राजस्व न्यायालयों में या अन्य न्यायालयों में मुकदमों के निस्तारण में होने वाले विलंब से आए दिन हम लोग या जो मुकदमा लड़ने वाले हैं वो लोग परेशान रहते हैं। और इसको लेकर के उनके मन में यही प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि भाई ये फला मुकदमा है, ये मुकदमा कितने दिन में मेरा समाप्त होगा और इसमें क्या समय सीमा लगेगी, कितने दिन तक ये अंतिम रूप से निर्णित हो जाएगा। क्योंकि मुकदमों के जो चलने की प्रक्रिया है, जो उनके संचालन की प्रक्रिया है, उसमें इतनी जटिलताएं हैं जिससे ये कोई नहीं कहता है कि नहीं ये मुकदमा इतने दिन में समाप्त हो जाएगा या इतने दिन में आपका केस फाइनल हो जाएगा। फिर भी संहिता में मुकदमों के निस्तारण के लिए समय सीमा लगभग हर एक धारा के संबंध में समय सीमा दी गई है कि इस प्रक्रिया का, इस मुकदमे का निस्तारण इतने दिन में किया जाए और इस मुकदमे का निस्तारण इतने दिन में करने का प्राविधान दिया गया है आरसी कोड में। लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे हैं, कुछ वाद ऐसे हैं जिनके निस्तारण के संबंध में कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि आरसी में कि कौन से मुकदमा या कौन प्रक्रिया कितने दिन के अंदर निस्तारित हो। जिन मुकदमों के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा आरसी कोड में नहीं दी गई है, उन मुकदमों के निस्तारण के लिए क्या अलग से कोई प्राविधान राजस्व न्यायालयों को या कोई दिशा निर्देश राजस्व न्यायालयों को दिए गए हैं? इसके संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियम संग्रह जो संशोधन हुआ 2016 में, मुकदमों के त्वरित निस्तारण के संबंध में व्यवस्था दी गई और नियमावली का नियम 458 राजस्व न्यायालय नियम संग्रह की जो नियमावली 2016 में संशोधित की गई, इस संशोधन नियमावली में नियम 458 में मुकदमों के त्वरित निस्तारण के संबंध में जो है स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया और इसके फर्स्ट फेज में 458 सब प्लस 1 में ये दिया गया कि राजस्व न्यायालय में अगर कोई वाद संस्थित होता है तो उस मुकदमे को 1 वर्ष की अवधि के भीतर अंतिम रूप से विनिश्चय करने का न्यायालय प्रयास करेगा। और अगर 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस न्यायालय द्वारा उस मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है तो वह उसके लिए यह कारण अभिलिखित करेगा कि क्यों 1 वर्ष के अंदर उस मुकदमे का निस्तारण न्यायालय नहीं कर पा रहा है। इसके लिए कारण अभिलिखित करने का प्रावधान दिया गया। इसी प्रकार अगर आप किसी आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण दाखिल करते हैं, उसमें भी सोचते हैं कि उसके लिए भाई अपील या पुनरीक्षण के लिए कितने दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है और अपील और पुनरीक्षण का फैसला कितने दिन के अंदर कर देना चाहिए। तो इसके संबंध में भी राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में जो व्यवस्था दी गई 2016 में, उसमें 458 के सब क्लास 2 में यह व्यवस्था दी गई नियमावली में कि किसी भी अपील या पुनरीक्षण के प्रस्तुत होने की दशा में, यानी जब आप किसी भी अपील या पुनरीक्षण को किसी सक्षम न्यायालय में दाखिल करते हैं तो आप उस मुकदमे का यानी उस अपील और पुनरीक्षण का निस्तारण 6 माह की अवधि में करने का स्पष्ट रूप से इस संशोधन नियमावली में प्रावधान दिया गया है कि उस अपील और पुनरीक्षण को अंतिम रूप से 6 महीने के अंदर न्यायालय निस्तारित करने का प्रयास करेगा। अगर 6 महीने के अंदर उस मुकदमे का, उस अपील का या उस पुनरीक्षण का निस्तारण न्यायालय नहीं कर पाता है तो उसका कारण लिखेगा कि आखिर किस कारण से उस मुकदमे का निस्तारण या उस अपील या उस पुनरीक्षण का निस्तारण 6 माह के अंदर न्यायालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो अगर आपका भी कोई मुकदमा इस तरीके का किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो और आप उसका त्वरित निस्तारण कराना चाहते हैं तो इस नियमावली के इस नियम को न्यायालय के पटल पर रखें और उससे यह कहें कि भाई राजस्व नियमावली जो है राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में ये व्यवस्था दी गई है तो आप इस नियम के अंतर्गत हमारे मुकदमे का तत्काल निस्तारण करें। तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।